आज हम जानेंगे कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए पेट्रियार्की के, यानी पुरुष प्रधान समाज के। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली देखेंगे कि भारत में इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हुए। पेट्रियार्की यानी वो सिस्टम है जिसमें पुरुष प्रधान है और वही डिसीजन लेगा। इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल, सोशल, रिलीजियस, व्हाटएवर डिसीजंस होंगे सारे एक पुरुष ही लेगा, एक परिवार में और एक सोसाइटी में और एक कंट्री में। ये हुई पेट्रियार्की। लेकिन पेट्रियार्की के साथ आया डोमिनेंट मेन, अग्रेसिव मेन। इसकी वजह से वायलेंस वुमन पे ज्यादा बहुत बढ़ने लगा। पहले वायलेंस था, लेकिन पेट्रियार्की आने के बाद जैसे सिस्टम शुरू हुआ और पुरुष प्रधान बनने लगे सोसाइटी के और फैमिली के, इतना ज्यादा वायलेंस वुमन पे होने लगा। डोमेस्टिक वायलेंस आज हम जिसे कहते हैं। साथ ही डोमेस्टिक वायलेंस के साथ शुरू हुआ फिजिकल वायलेंस, वर्बल वायलेंस, इमोशनल वायलेंस, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली शुरू हुआ इमोशनल वायलेंस। इमोशनल वायलेंस या फिर साइकोलॉजिकल वायलेंस। इससे क्या हुआ कि वुमन की सोच जो काफी ज्यादा चेंज होने लगी और वो सबमिसिव फील करने लगी। बिकॉज ऑफ जो कोई चीज बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखने लगती है तो ऑटोमेटिकली दूसरे इंसान में ऐसा सबमिसिव बिहेवियर आना कॉमन है। बायोलॉजिकली वैसा होता है, साइकोलॉजिकली वैसा होता है। इस वजह से वुमन भी खुद को सबमिसिव फील करने लगी और लीडरशिप पोजीशंस पर आना, कोशिश भी करना उन्होंने काफी ज्यादा बंद कर दिया। ये एंशिएंट टाइम की बात है। उसके बाद में फिर जब हिस्ट्री चेंज होती होती गई और लोग यूरोप में, अमेरिका में, जर्मनी में वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के लिए जाने लगे, तो वॉर के लिए जब लोग जाते थे तो मोस्टली जाने वाले लोग होते थे मेन। वुमन कभी वॉर पर सिर्फ और सिर्फ जाती थी तो सिर्फ नर्स के तौर पे जाती थी, इसके अलावा और कुछ नहीं। तो जब इस वर्ल्ड वॉर के वक्त फैक्ट्रीज बंद होने लगी और इकोनॉमी पे असर होने लगा तो वुमन को काम करना पड़ा फैक्ट्रीज में। इस वजह से वुमन मेन स्ट्रीम में आना शुरू हुई। बल्कि पूरी तरह के वो आई नहीं, लेकिन उनकी शुरुआत हो गई थी कि घर से बाहर कैसे निकले। इसी के साथ जैसे उन्हें समझ आया कि वो भी काम कर सकते हैं, वो भी बाहर जाकर पैसे कमा सकते हैं, घर चला सकते हैं जब मर्द ना हो, तो फिर मर्द की जरूरत ही क्या है, ये सवाल उनके मन में आया। और जैसे ये सवाल आया तो उन्हें समझ आया कि ये सिर्फ और सिर्फ एक साइकोलॉजिकल कंडीशनिंग जो उनकी बना दी गई है कि मैं वुमन बाहर जाकर काम नहीं कर सकती, इससे उभर कर हम भी लीडरशिप रोल्स ले सकते हैं, एजुकेशन ले सकते हैं। और जैसे जैसे एजुकेशन लेना उन्होंने शुरू किया, एजुकेशन के साथ ही उनकी साइकोलॉजिकल थिंकिंग मोर पॉजिटिव होने लगी और उन्होंने लीडरशिप रोल लेना शुरू कर दिया। इस वजह से साथ ही उनका यूनिवर्सिटी में एजुकेशन शुरू हुई। एजुकेशन के साथ वुमेन स्टडीज भी शुरू हुई धीरे धीरे धीरे। भारत में अगर देखें तो एजुकेशन सावित्रीबाई फुले ने महाराष्ट्र में शुरू किया, ऐसे ही कई सारे सोशल एक्टिविस्टों ने शुरू कर दिया और वुमेन का एजुकेशन ऐसे शुरू हुआ। पहले देखा जाए तो वुमेन का एजुकेशन एक घिनौनी हरकत ऐसा देखा जाता था, लेकिन साथ ही फिर धीरे धीरे सोच भी बदलने लगी। लेकिन आज भी अगर हम देखें तो बहुत ज्यादा सोसाइटीज में और बहुत ज्यादा फैमिलीज में मोस्ट ऑफ द टाइम अगर हम देखें तो नॉर्थ इंडियन स्टेट्स में अगर हम देखें तो देखा जा सकता है कि वुमन फिर भी अभी भी थोड़ा बहुत फैमिलीज में उनकी सोच फैमिलियल से रिलेटेड ही है, केयरिंग या नर्चरिंग रोल्स ही है। इस वजह से कंप्लीटली उनका डेवलपमेंट नहीं हो पाता। अगर देखा जाए तो वुमन की कंप्लीट डेवलपमेंट अगर सोसाइटी में नहीं होती है, फाइनेंशियली वो इंडिपेंडेंट नहीं हो पाती है, इस वजह से देखा जाए तो वुमन की जो पॉपुलेशन है अगर कंसिडर करते हैं 50% भारत की, तो अगर 50% में से अगर 30% पॉपुलेशन को भी हम घर में कन्फाइंड कर दे, रोक कर रखे, रिस्ट्रिक्ट करे, तो फिर एक 70% पर कैसे एक नेशन डेवलप करेगा फुल्ली, और कैसे हम आत्मनिर्भर भारत 2024 2047 तक कैसे अचीव करेंगे। इसका एक ही इलाज है कि वुमन को भी कंप्लीटली सपोर्ट किया जाए और जेंडर इक्वालिटी की तरफ काम किया जाए। इसका अर्थ यह नहीं कि ट्रांसजेंडर या फिर क्वीर कम्युनिटी पर ध्यान देना कम कर देना चाहिए, बल्कि उनकी कंडीशन तो वुमन से भी ज्यादा खराब है, तो उन पर भी ध्यान देना, उनके लिए भी पॉजिटिव काम करना, ये सब चीजें अगर हम करेंगे और बॉयज को सेंसिटाइज करेंगे तो एक पॉजिटिव सोसाइटी का निर्माण होगा और भारत कंप्लीट वे में जो है विकसित भारत बन पाएगा। तो मिलते हैं, बेस्ट विशेस।